हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं मॉडर्न हाइव्स। मॉडर्न में भी हम करेंगे न्यूटन्स बी हाइव। लास्ट क्लास में हमने किए थे ट्रेडिशनल हाइव्स, राइट। तो ट्रेडिशनल हाइव्स में हमने देखा था कि उनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसमें जो पूरा का पूरा जो कोम है ना वही डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक ठीक है। फिर हनी प्रोडक्शन के बाद जो है बीज जो है बीज की मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती थी, यानी कि हनी एक्सट्रैक्शन के बाद बीज की में मोर्टेलिटी हो जाती थी। इवन जो तरीका था वो भी अनहाइजीनिक था, यानी कि जो हमने हनी एक्सट्रैक्ट किया है उसमें उसके बीज के बहुत सारे लार्वी वगैरह होते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर नए नए हाइव्स की डिज़ाइनिंग होने लग गई। तो जो 18th और 19th सेंचुरी के पीरियड में जो हाइव्स आए उनको जो है ना इंटरमीडिएट हाइव भी बोलने लग गए। इंटरमीडिएट हाइव इसीलिए क्योंकि इस दौरान जो है बहुत सारे जो है ट्रायल्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए और जो बहुत सारे यू कैन से बी हाइव्स डिवाइस किए गए। ठीक है। तो जो सबसे पॉपुलर इंटरमीडिएट हाइव्स था सॉरी, वो दैट वाज डिवाइस्ड बाय थॉमस वाइल्डमैन। राइट। इन्होंने इनका जो हाइव था इन्होंने डिज़ाइन किया था 1768 से 1770 के पीरियड में। इन्होंने क्या किया, देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में स्कैप दिखाया था। ये देखो, ये ट्रेडिशनल हाइव था ना, स्कैप था। तो स्कैप जो है इस तरह स्ट्रॉ से बनता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, इस स्कैप में केवल एक डोम शेप था जो नीचे की तरफ से ओपन था और ये यहाँ पे एंट्री थी। ठीक है, इस तरह एक छोटा सा एंट्री पॉइंट था। अब इन्होंने क्या किया, थॉमस वाइल्डमैन ने, कि इस तरह का जो स्कैप है वो डिज़ाइन किस तरह किया कि जो स्कैप जो था वो ऊपर से इस तरह का बनाया, ये जैसे डोम शेप्ड है, और यहाँ पर ना उन्होंने पैरेलल वुडन बार्स लगाए। ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये एक बार है और अब जो है ना बी को इसके नीचे जो है कोम बनाने का एक बेस मिल जाता है और वो यहाँ पर इस तरह से कोम बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से बहुत सारे पैरेलल बार्स बनाए और उसके ऊपर एक लिड बना दिया स्ट्रॉ का ही, यानी कि स्कैप का ही। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, थॉमस वाइल्डमैन ने ही, कि जैसे सपोज़ ये एक चैम्बर है और इस तरह से ये चैम्बर फुल हो जाता था तो एक चैम्बर और यहाँ पर नीचे ऐड कर देता था और उसमें भी इस तरह से पैरेलल बार लगे होते थे जैसे यहाँ पे लगे हुए ऊपर टॉप पर, ताकि जो बीज हैं अब माइग्रेट करके यहीं जाएं और कहीं जो है बी आउट ऑफ हाइव माइग्रेट ना करें। ठीक है। तो आप देखो इस तरह से क्या हुआ कि ये इन्होंने जो कि बाद में जो है इस तरह के जो लेटेस्ट हाइव्स हैं उसमें भी अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। और ये जो पैरेलल बार्स हैं, बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जो बार्स हैं पैरेलल बार ना करके मल्टी स्टोरेड इस तरह भी बार्स का जो अरेंजमेंट है उन्होंने वो भी चेंज किया गया। यानी कि जो लेटेस्ट हाइव्स है वो कहीं ना कहीं थॉमस वाइल्डमैन के इंटरमीडिएट हाइव से ही डिराइव किए गए हैं। ठीक है। देन 1814 में वन मोर साइंटिस्ट वॉज देयर जिनका नाम था पेट्रो प्रोकोपोविक। लाइक 1814 में इन्होंने बी हाइव्स पे काम किया गया। क्या काम किया, इनको फाउंडर ऑफ कमर्शियल बी कीपिंग भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो है ही वर्कड इन यूक्रेन में इन्होंने काफ़ी बी हाइव्स पे काम किया। फिर जो है देन वन मोर साइंटिस्ट वाज देयर, जैन जिरजॉन। ठीक है। 1845 में इनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिकल्चर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एपिकल्चर।
ठीक है। इन्होंने ही नो वाई इनको फादर ऑफ मॉडर्न एपिकल्चर कहा जाता है। इन्होंने जो मैंने बताया कि ये जो पैरेलल बार्स थे इनके बीच में इन्होंने मतलब डिवाइस किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि देयर हैज़ टू बी 1.5 इंचेस डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेम्स। ठीक है। और इन्होंने बाद में ना ग्रूव्स भी इंट्रोड्यूस करे हाइव की साइड में। सोचो, इमेजिन करो कि ये हाइव की साइड है ये, ठीक है। तो इन्होंने हाइव में इस तरह से ग्रूव्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, और ये जो ताकि यहाँ पे ये बार्स जो हैं वो रिमूव कर दिया जाए, और इन ग्रूव्स के बीच में इस तरह से फ्रेम्स जो हैं वो फिट किए जाने लग गए। ठीक है। और ये इनका जो डिस्टेंस था वो यही था, 1.5 इंचेस का गैप था। तो बाद में इवन इन ग्रूव्स को बी स्पेसेस भी बोला गया है, बिकॉज इससे जो है ना बीच वाली ग्रूव से वो स्पेस जो है वो मेंटेन हो जाती थी। ठीक है ना। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे एक वुडन फ्रेम ये है, सब इमेजिन करो, ठीक है, और दूसरा वुडन फ्रेम ये है, ठीक है। और इन वुडन फ्रेम्स को जैसे मैंने बताया कि इस तरह से प्लेस, एक जैसे वुडन फ्रेम ये रहा, एक ये रहा, इस तरह से प्लेस किया जाता है लॉन्गिट्यूडनली। ये पूरा फ्रेम एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है। अगर आप सोचो इनमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हुआ, इस गैप को मैंने बोला ना इनमें 1.5 इंचेस का गैप होना चाहिए, अगर ये गैप ज़्यादा नहीं हो तो क्या हुआ कि जैसे हनी बी जो अपना हाइव बनाती है ना, तो दो फ्रेम्स के हाइव आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेंगे। जब ये फ्रेम्स लॉक हो जाएंगे तो हर एक फ्रेम को इंडिविजुअली निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर वही ट्रेडिशनल हाइव की तरह पूरे हाइव को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा टू एक्सट्रैक्ट हनी। सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन द इन्वेंशन ऑफ बी हाइव, वेयर द मिनिमम बी स्पेस हैज़ टू बी एटलीस्ट 1.5 इंचेस। ये तो थे 3 मेजर साइंटिस्ट जिन्होंने इंटरमीडिएट बी हाइव पे काफ़ी काम किया। नाउ वी कम टू न्यूटन्स बी हाइव। ठीक है। न्यूटन बी हाइव जो है, इफ़ यू सी, दिस इज़ द दिस बी हाइव इज़ द मोस्ट कॉमन बी हाइव यूज्ड इन साउथ इंडिया। ठीक है। क्या था कि साउथ में एक फादर थे, रेवरेंड फादर न्यूटन। ठीक है। इन्होंने जो बी हाइव डिवाइस किया उसे न्यूटन्स बी हाइव कहा जाने लग गया। ठीक है ना। यूजुअली क्या है कि साउथ इंडिया में जो हनी बी की स्पीशीज़ पाई जाती है दैट इज़ द एशियाटिक हाइव बी, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एपिस सिराना इंडिका। ठीक है ना। तो इस हनी बी को कल्चर, इस हनी बी के लिए ये जो है न्यूटन्स बी हाइव डिवाइस किया गया, और जो इन्होंने हाइव डिवाइस किया वो इस तरह था, इट यूज़ टू लुक लाइक दिस, और इसके ये डिफरेंट पार्ट्स थे, मैं तुम्हें बाद में इनको दिखाऊंगी। ये देखो न्यूटन्स बी हाइव के ये पार्ट थे। ये जो बेस में जो द वे इफ़ यू सी जस्ट ये जो बेस वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्लोर बोर्ड। जस्ट इस पार्ट को कहते हैं फ्लोर बोर्ड। ठीक है। अगर हम फ्लोर बोर्ड की डायमेंशंस देखें तो ये 14 इंच बाई 9.5 इंच का होता है, और ये सामने अगर आप देखो ये जो एक्सटेंशन है ना, इस एक्सटेंशन को ये एक्सटेंशन को एक अलाइटिंग बोर्ड भी बोलते हैं। अलाइटिंग बोर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बीज अपना नेक्टर वगैरह लेके यहाँ पर लैंड करती हैं फिर सीधा, इसलिए इसको अलाइटिंग बोर्ड कहते हैं। ये एक्सटेंशन है, हाइव के आगे एक एक्सटेंशन है। देखो यहाँ भी दिखाई देगा, ये हाइव के आगे एक्सटेंशन। ठीक है। नाउ ये तो था बेसिक। इफ़ यू सी दिस वन इज़ नोन एज फ्लोर बोर्ड। फ्लोर बोर्ड के ऊपर एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कहते हैं ब्रूड चैम्बर। ये देखो,
इनकी जो डायमेंशन है वो बहुत ही फिक्स्ड है। ब्रूड चैम्बर की जो डायमेंशन है वो है 9.75 इंचज़ बाई 8.25 इंचज़ बाई 6.75 इंचज़, ये जो बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स में आप यहाँ पर देखो एक एंट्रेंस स्लिट भी है, ठीक है। और इसको फ्लोर बोर्ड के ऊपर माउंट किया जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और ये ब्रूड चैम्बर है, इसका मतलब क्या है कि इस चैम्बर में जो क्वीन है वो एग ले करती है यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे लार्वे पाए जाते हैं इस पोर्शन में, ब्रूड चैम्बर में, ठीक है। अब आप देखो ब्रूड चैम्बर के अंदर बहुत सारे आपको ये वुडन फ्रेम्स दिखाई दे रहे। तो इन ईच ब्रूड चैम्बर देर आर 7 वुडन फ्रेम्स, ठीक है। एंड वही अगर हम एक वुडन फ्रेम की डायमेंशन लें तो एक वुडन फ्रेम जो है वो 8.25 इंच बाई 5.75 इंच का, इसकी जो है ब्रेड्थ जो है 8.25 और हाइट क्या है 5.75 इंचज़ की है। और इसको ब्रूड चैम्बर में हैंग किया जाता है, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट चैम्बर, ये जो बड़ा सा चैम्बर, इसको कहते हैं सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर यूजुअली इसमें इस बीहाइव में मेन जो है वर्कर्स पाए जाते हैं जो कि नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करके इस सुपर चैम्बर में रखते हैं। अगर हम सुपर चैम्बर की डायमेंशंस की बात करें तो इट इज़ 9.75 इंचज़ बाई 8.25 बाई 3.125 इंचज़ इन साइज। और इसको सुपर चैम्बर को ब्रूड चैम्बर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। नाउ कम्स द टॉप कवर, ये टॉप कवर है, ठीक है। ये टॉप कवर देखो नीचे से देखा जाए तो ओपन है, और टॉप कवर और सुपर चैम्बर के बीच में ये दिखाई दे रही है, एक जाली दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं वायर मैश या वायर गॉज। एक इस तरह की वायर गॉज है, इसको मैं लिख देती हूँ, वायर गॉज है, ताकि यहाँ से जो है ना हनी बीज एस्केप ना करे, ठीक है। तो देखो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके न्यूटन्स भी है ये। और ये आप देखो ये एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देता है। ये तो फ्लोर, ब्लैक कलर से दिखा देती हूँ, ये है फ्लोर बोर्ड, ये है ब्रूड चैम्बर, ये है सुपर चैम्बर, ये है टॉप कवर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये न्यूटन्स बी हाइव। इन कंपोनेंट्स के अलावा हम एक तो मैंने बताया कि जो वुडन फ्रेम्स हैं उनके बीच में 1.5 इंचज़ का गैप होना चाहिए। ये जो है ना वुडन फ्रेम्स हैं, देयर शुड बी गैप ऑफ 1.5 इंचज़ बिटवीन टू फ्रेम्स। दूसरा ये कि हाइव्स को ना, क्योंकि ये जो हाइव है, इन हाइव्स को यूजुअली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर से ही पेंट किया जाता है, यूजुअली येलो कलर से या लाइट ब्लू कलर से या फिर ग्रीन या पिंक कलर से, ठीक है। क्योंकि जो बीज का फेवरेट कलर है वो ग्रीन है या लाइट ब्लू है। कभी भी किसी भी, ये देखो आपको देखिए, ये भी देखो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना हाइव। कभी भी जो न्यूटन्स हाइव है या बी हाइव को रेड, ब्लैक या ग्रे कलर से पेंट नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज जो बीज हैं इस कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। अगली जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि ये जो स्टैंड होते हैं ना, देखो यहाँ पे आपको स्टैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इस हाइव का यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे एक स्टैंड है। तो यूजुअली इन स्टैंड्स को जो है एक तो ये जो स्टैंड है ये टर्माइट प्रूफ होने चाहिए। अगर टर्माइट प्रूफ स्टैंड होंगे तो हाइव पर जो है टर्माइट का अटैक नहीं होगा। तीसरा ये कि ये जो मतलब स्टैंड है, इन स्टैंड्स को एक कंटेनर में रखना चाहिए और उस कंटेनर में ऑयल होना चाहिए या वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑयल और वाटर किस लिए, ताकि एंट जो है इसमें हाइव में चढ़े ना और हनी पर अटैक ना करे,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको न्यूटन्स हाइव जो है क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।